गंगों में अतिक्रमण को चलकर जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं, कुछ विपक्ष के लोग अतिक्रमण को पक्षकारी नहीं बता रहे हैं, सरकार की नीतियों की गलत बता रहे हैं। हम बात करते हैं नगर पालिका सभासद नीरज अग्रवाल जी से, वह अतिक्रमण को लेकर क्या बताते हैं हमें। अतिक्रमण पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान सरकार का चला हुआ है। ये गंगों में कोई नया अभियान नहीं है। और जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, गंगों में जितना भी अतिक्रमण है वो सब एक विशेष परिवार के द्वारा अतिक्रमण कराया गया है। अभी अतिक्रमण परसों हटा है, जो ये खोखे हटाए गए हैं, वो जो एक विशेष वर्ग को टॉर्चर करने की बात कर रहे हैं, तो वो एक कब्रिस्तान के बाहर से हटाए गए हैं। उस कब्रिस्तान का पूरा फ्रंट अवैधानिक रूप से, अलोकतांत्रिक तरीके से उन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसको अतिक्रमण के अंतर्गत हटाया गया है। इसी तरह से सहारनपुर बस स्टैंड पर एक बहुत बड़ी मार्केट है, उन्होंने प्रथम मंजिल पे जाने के लिए जिन्हें ही सड़क से चढ़ा रखे थे। क्या वो अतिक्रमण नहीं है? एक विशेष वर्ग की जो बात कर रहे हैं कुछ लोग, उनको पता है कि विधानसभा चुनाव में उनकी हालत क्या हुई है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक भड़काने का काम किया जा रहा है। अतिक्रमण सरकार का एक अभियान है जो पूरे प्रदेश में चला हुआ है। पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद के द्वारा गंगों में अतिक्रमण को लेकर ये बताया गया है कि कुछ खोखे अवैध हटाए गए हैं, कुछ खोखों को लेकर राजनीति की जा रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे चेयरमैन साहब? अब वो जो खोखे राजनीति वाली बात वो कर रहे हैं, वो ककराली सरोवर के बाहर के खोखे हैं, जो कि अभी 10-15 साल से ही रखे हुए हैं। ककराली सरोवर का वो फ्रंट है, ककराली सरोवर की वो मलकियत है। ककराली सरोवर जितने भी वो मंदिर श्रृंखला है वो उसकी देखरेख करता है। जितनी गंदगी और जितना वाहियात बना और जिस तरह से जो पवित्र ककराली सरोवर को गंदा किए जाने का काम किया जा रहा है, मेरा निवेदन इस अतिक्रमण के तहत ये भी है कि उन खोखों को भी वहाँ से हटवाया जाए। जैसा पूर्व चेयरमैन वर्तमान में नगर पालिका सभासद के द्वारा हिंदू मुस्लिम पर इस अतिक्रमण को लेकर वो आ गए हैं, उनके एक बेटे हमजा मसूद हैं, वो भी लोगों पर एक टॉर्चर कर रहे हैं अपने द्वारा, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी मैंने कहा है कि वो हिंदू मुस्लिम का तो राग अलापेंगे ही। मुस्लिमों ने पूरी तरह से इन लोगों को नाकार दिया है। किसी और कागज के नाम पे किया हो नगर पालिका के, तो लोग इनसे परेशान होकर इन्हें छोड़ने का काम कर दिया, जिसका पूरा अगर आप देखें, ये नगर पालिका का पिछला चुनाव हुआ है या वर्तमान में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, नोमान मसूद सिर्फ 5500 वोट पे रह गए। 15-15 हजार वोट नोमान मसूद इस शहर से लेके गए हैं, वो 10,000 वोट गए कहाँ और क्यों गए? लोग इनसे तरस थे, इनसे निजात चाहते हैं। जैसा कि नोमान मसूद और हमजा मसूद के द्वारा नगर अध्यक्ष के एक खोखे के ऊपर एक राजनीति की जा रही है, उसके लिए आप हमें क्या बताएंगे? 70 साल से ये लोग नगर पालिका में काबिज हैं, वो खोखा आज ही नजर आया इनको, जबकि नगर पालिका के अंदर वो खोखा किराएदारी पे है। अब तक कहाँ थे लोग? सरकार ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया तो वो नगर अध्यक्ष का खोखा इन्हें नजर आ गया। वो किराएदार हैं नगर पालिका के। 1950-52 से वो लोग वहाँ बैठते हैं, नगर पालिका ने उन्होंने खोखा दिया हुआ है। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से ये है कि लोगों को भ्रमित करने का काम ना करें। ये अच्छा शहर है, अच्छा कस्बा है, हिंदू मुस्लिम सब मिल के साथ रहते हैं, इनको अच्छे से रहने दें। ये खाइया बढ़ाने का काम ना करें, और अगर ये खाइया बढ़ाने का काम करेंगे तो चुनाव में फिर लोग इन्हें इसी तरह का रिजल्ट देंगे जो विधानसभा के चुनाव में दिया। जैसा कि हमें पता लगाया कि गंगों में काफ़ी तालाब हुआ करते थे, उन तालाबों पर भी एक कब्जा कुछ लोगों के द्वारा कर लिया गया, वो हमें बताएंगे आप विस्तार से? तालाब, अभी तालाबों का काम भी चलेगा। गंगों के अंदर 8 तालाब हुआ करते थे। एक तालाब सराय में था, उसको धोबी घाट बोला करते थे, वो सड़क के दोनों तरफ था। तमाम धोबी लोग उसमें अपने कपड़े धोया करते थे, ये हमने अपनी आंखों से देखा है।
आज 1 इंच ज़मीन उस तालाब में वहाँ नहीं है। एक तालाब गुजरान कुरेशान में हुआ करता था, 1 इंच ज़मीन वहाँ नहीं है। एक तालाब पदम सिनेमा के पीछे बड़ा हुआ करता था, 1 इंच ज़मीन वहाँ नहीं है। और ये रोना इस बात के रोते हैं कि पानी की निकासी कहाँ हो। सारे तालाब इन लोगों ने कब्जा कर लिए, सारे तालाब कहाँ गए ये लोग बताएं। पानी की निकासी होगी कहाँ? तालाब, मेरा तो सरकार से निवेदन है कि गंगों के तालाबों का भी उजारीकरण होना चाहिए, कागजों में उन्हें देखना चाहिए, तब पता चलेगा गंगों की स्थिति कहाँ है। किसी और कागज के नाम पे किया हो नगर पालिका के, तो लोग इनसे परेशान होकर इन्हें छोड़ने का काम कर दिया, जिसका पूरा अगर आप देखें, ये नगर पालिका का पिछला चुनाव हुआ है या वर्तमान में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, नोमान मसूद सिर्फ 5500 वोट पे है। 15-15 हज़ार वोट नोमान मसूद इस शहर से लेके गए हैं, वो 10,000 वोट गए कहाँ और क्यों गए? लोग इनसे तरस थे, इनसे निजात चाहते हैं। जैसा कि नोमान मसूद और हमजा मसूद के द्वारा नगर अध्यक्ष के एक खोखे के ऊपर एक राजनीति की जा रही है, उसके लिए आप हमें क्या बताएंगे? 70 साल से ये लोग नगर पालिका में काबिज हैं, वो खोखा आज ही नजर आया इनको, जबकि नगर पालिका के अंदर वो खोखा किराएदारी पे है। अब तक कहाँ थे लोग? सरकार ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया तो वो नगर अध्यक्ष का खोखा इन्हें नजर आ गया। वो किराएदार हैं नगर पालिका के, 1950-52 से वो लोग वहाँ बैठते हैं, नगर पालिका ने उन्होंने खोखा दिया हुआ है। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से ये है कि लोगों को भ्रमित करने का काम ना करें। ये अच्छा शहर है, अच्छा कस्बा है, हिंदू मुस्लिम सब मिल के साथ रहते हैं, इनको अच्छे से रहने दें। ये खाइया बढ़ाने का काम ना करें, और अगर ये खाइया बढ़ाने का काम करेंगे तो चुनाव में फिर लोग इन्हें इसी तरह का रिजल्ट देंगे जो विधानसभा के चुनाव।